मित्रों नमस्कार, मैं हूं प्रदीप कुमार। आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया। पॉलिटिकल आइडिया के आज के इस अंक में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, दो राज्य ऐसे हैं जिन 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं, उनमें 2 राज्य ऐसे हैं, असम और केरल, जहां कांग्रेस पार्टी के लिए संभावना है। लेकिन इन दोनों राज्यों में कांग्रेस पार्टी के अंदर बवंडर मचा हुआ है। एक तरफ असम में कांग्रेस पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र बोरा ने पार्टी छोड़ा, प्रद्युत बारदोलाई जो कि नौगांव के सांसद है, उन्होंने पार्टी छोड़ा। अब केरल से भी कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता, वरिष्ठ सांसद, कांग्रेस वर्किंग कमेटी के मेंबर, कांग्रेस पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, कन्नूर के सांसद के सुधाकरन के पार्टी छोड़ने की बातें आ रही है। चर्चा चल रही है कि के सुधाकरन तीसरा मोर्चा के तरफ अपना पैर आगे बढ़ा चुके हैं, मतलब बीजेपी में शामिल हो सकते हैं के सुधाकरन। मित्रों, दरअसल कांग्रेस पार्टी में के सुधाकरन नाराज चल रहे हैं, इसलिए कि के सुधाकरन विधानसभा चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन कांग्रेस के आलाकमान ने विधानसभा का टिकट देने से मना कर दिया। कहा कि कोई भी सांसद केरल में विधानसभा चुनाव नहीं लड़ेगा। दरअसल के सुधाकरन विधानसभा चुनाव लड़ना चाहते हैं। मित्रों, मुख्यमंत्री पद की उम्मीदवारी करना चाहते हैं। तो क्या के सुधाकरन भारतीय जनता पार्टी में शामिल होकर कोई बड़ा गेम करने वाले हैं? जानते हैं इस वीडियो में। समझिए मित्रों पहले कि के सुधाकरन क्यों इतने महत्वपूर्ण है। के सुधाकरन इसलिए महत्वपूर्ण है मित्रों कि कन्नूर वो जिला है जहां से पिनराई विजयन आते हैं। कन्नूर जिले के धर्मादम विधानसभा सीट से पिनराई विजयन विधायक हैं, 10 वर्षों से मुख्यमंत्री हैं, 10 वर्षों से मुख्यमंत्री हैं। सीपीएम के प्रदेश सेक्रेटरी के रूप में 15 वर्षों का रिकॉर्ड बनाया हुआ है पिनराई विजयन ने। इतने लंबे समय तक कोई भी व्यक्ति सीपीएम का न तो केरल में मुख्यमंत्री रहा, न सीपीएम का स्टेट सेक्रेटरी रहा। पिनराई विजयन, और उस पिनराई विजयन को कन्नूर की राजनीति में अगर चुनौती, सबसे बड़ा चुनौती किसी ने दिया है कांग्रेस की तरफ से, तो वो चेहरा है के सुधाकरन। मित्रों, के सुधाकरन 2 बार से सांसद है, 19, 2024। इससे पहले 2009 में भी सांसद थे, 2014 लोकसभा चुनाव हार गए थे। उससे पहले 1996 से लेकर 2009 तक लगातार केरल विधानसभा के सदस्य रहे, केरल सरकार में मंत्री रहे। अब आप अनुमान लगाइए कि के सुधाकरन है कौन और इनका प्रभाव कैसा है। लगातार इनकी राजनीतिक प्रतिद्वंदिता पिनराई विजयन के खिलाफ कन्नूर में सबसे बड़ा राजनीतिक प्रतिद्वंदी कोई रहा है मित्रों, तो के सुधाकरन रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से सदानंदन मास्टर इसी कन्नूर से निकल कर आए हैं। मित्रों, राजनीतिक हिंसा, वामपंथी राजनीतिक हिंसा के सबसे बड़े उदाहरण हैं सदानंदन मास्टर, जिनको कि बीजेपी ने राज्यसभा में पिछले वर्ष भेजा था। मित्रों, कन्नूर के उत्तर में कासरगोड है, दक्षिण में वायनाड है। उत्तर में कासरगोड, मतलब कासरगोड में 3 महीना पहले संपन्न हुए स्थानीय निकाय के चुनाव में जो 39 सीटें हैं मित्रों, वहां पर स्थानीय निकाय के चुनाव में, जहां पर 23 सीटों पर इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग चुनाव जीती थी। अब समझिए, और 12 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी। मतलब कासरगोड में स्थानीय निकाय के चुनाव में लड़ाई किसके बीच होती है? इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग और भाजपा। ठीक है, कासरगोड में, वायनाड में भी लगभग वही स्थिति बनी है स्थानीय निकाय के चुनाव में। स्थानीय निकाय बीजेपी, मुस्लिम लीग। लोकसभा चुनाव कांग्रेस तीनों सीट पर। कासरगोड लोकसभा सीट से कांग्रेस के सांसद है राजमोहन उन्नीथन। चर्चा यह भी है कि राजमोहन उन्नीथन भी भाजपा में शामिल हो सकते हैं। मित्रों, वायनाड से सांसद है प्रियंका गांधी, राहुल गांधी पहले थे। अब आप अनुमान लगाइए, उत्तर में कासरगोड, जहां से राजमोहन उन्नीथन सांसद हैं, कासरगोड के स्थानीय निकाय में लड़ाई बीजेपी और इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के बीच। वायनाड में भी स्थानीय निकाय में लड़ाई बीजेपी और इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के बीच। लोकसभा चुनाव में तीनों लोकसभा सीट पर कांग्रेस के सांसद। लेकिन जब विधानसभा के चुनाव होती है तो फिर क्या होता है? विधानसभा चुनाव 2021 में जब सबको लग रहा था कि केरल के राजनीतिक इतिहास के अनुसार 5 साल पर सत्ता बदलने का रिवाज है केरल में, कांग्रेस का नंबर है 2021 में। उस अनुमान को धता बताते हुए फिर से सीपीएम ने सरकार बनाने में कामयाबी हासिल की। मतलब अब 10 साल का एंटी इनकम्बेंसी है सीपीएम के खिलाफ। मित्रों, पता है लगातार लोकसभा में कांग्रेस, लेकिन विधानसभा में सीपीएम क्यों जीतती रही? स्थानीय निकाय में
सॉरी, विधानसभा में सीपीएम क्यों जीतती रही और स्थानीय निकाय में बीजेपी क्यों जीतती रही। दूसरी तरफ कांग्रेस भी लोकसभा चुनाव जीती है, चाहे वायनाड हो चाहे कासरगोड हो, तो इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के प्रभाव के कारण, मुसलमानों की आबादी के कारण। कन्नूर में भी वैसे 20% मुस्लिम आबादी है, वायनाड में 40%, कासरगोड में लगभग 50% से ज्यादा मुसलमान आबादी है मित्रों। अब आप अनुमान लगाइए स्थिति क्या है। अब स्थिति यह है मित्रों कि केरल की राजनीति में विगत 5 वर्षों के अंदर स्थानीय निकाय बीजेपी वर्सेस इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग, विधानसभा चुनाव एलडीएफ वर्सेस यूडीएफ। एलडीएफ का मतलब होता है कम्युनिस्ट पार्टी, यूडीएफ का मतलब होता है इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग, लेकिन लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के सांसद। स्थिति यह है मित्रों कि मुसलमान मतदाता यूडीएफ के साथ है, कांग्रेस मुस्लिम लीग के साथ है, लेकिन हिंदू मत विधानसभा चुनाव में किसी भी कीमत पर इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग और उनके समर्थकों को सत्ता में आने देने की संभावना को नष्ट कर देने के लिए लोकसभा चुनाव, स्थानीय निकाय चुनाव में बीजेपी को वोट डालने वाला वोटर पिछले चुनाव तक सीपीएम को वोट देने को मजबूर था। लेकिन इस विधानसभा चुनाव में 2026 में पहली बार ऐसी स्थिति बनी है मित्रों जब केरल में विधानसभा का चुनाव त्रिकोणात्मक होता हुआ दिख रहा है। और जब चुनाव त्रिकोणात्मक होता हुआ दिख रहा है तो अभी जो स्थानीय निकाय का चुनाव संपन्न हुआ उसमें भारतीय जनता पार्टी के बेहतर प्रदर्शन से उत्साहित हिंदू मतदाता, चाहे वो इजावा हो, चाहे वो नायर हो, चाहे वो दलित हो, ये सब के सब उन मतदाताओं को अब लग रहा है कि इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग, पीएफआई, एसडीपीआई, जमायते इस्लामी, डब्ल्यूएफआई, इन सब मुस्लिमवादी संगठनों, कट्टरपंथी संगठनों के बढ़ते प्रभाव को अब सीपीएम नहीं रोक सकती। अब सीपीएम नहीं रोक सकती क्योंकि पिछले विधानसभा चुनाव में भी चुनाव के दौरान सीपीएम बहुत ही चालाकी से हिंदू कार्ड खेलने का प्रयास करती है। और यही कारण है कि केरल के हिंदू मतदाता इजावा हो या दलित हो, ये सब के सब कम्युनिस्ट पार्टी को वोट देते हैं। इसलिए वोट देते हैं जिससे कि इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग और कांग्रेस पार्टी सत्ता में वापसी नहीं कर सके। वही कारण था मित्रों कि 19 का लोकसभा चुनाव हो चाहे 24 का लोकसभा चुनाव हो, कांग्रेस पार्टी 18, 19 सीटें 20 सीटों में जीतने में कामयाब हुई। लेकिन विधानसभा चुनाव में कन्नूर जिले में ही 11 विधानसभा सीट है मित्रों, उसमें 9 सीट एलडीएफ जीती, 2 सीट पर केवल कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार यूडीएफ को जीत मिली। अब आप अनुमान लगा लीजिए, लोकसभा चुनाव भारी मत से जीतने वाली कांग्रेस पार्टी विधानसभा चुनाव में साफ हो जाती है। और अब इस परिस्थिति में जब के सुधाकरन और राजमोहन उन्नीथन जैसे नेता जब बीजेपी में शामिल होने की तरफ पांव आगे बढ़ा चुके हैं, जब केरल में कांग्रेस पार्टी के कई बार के मुख्यमंत्री, 4 बार के मुख्यमंत्री के करुणाकरन की पुत्री पद्मजा वेणुगोपाल बीजेपी में शामिल हो चुकी हैं, एके एंटनी के पुत्र अनिल एंटनी जब बीजेपी में शामिल हो चुके हैं, मित्रों बड़ा खेल केरल में चल रहा है। केरल में बड़ा खेल चल रहा है। जैसा अमित शाह ने कहा भी था, 37% वोट बीजेपी का मुख्यमंत्री नहीं तो कम से कम बीजेपी किंग मेकर होगी। यह जो बीजेपी की रणनीति है, उसी के कारण के सुधाकरन को अब आप बीजेपी के सांचे में डालकर देख लीजिए कि केरल की राजनीति में कांग्रेस पार्टी के लिए के सुधाकरन का पार्टी छोड़ना कितना बड़ा नुकसानदेह हो सकता है। मित्रों, असम में हेमंत बिस्व शर्मा ने क्या नैरेटिव चलाया है? असम में हेमंत बिस्व शर्मा ने नैरेटिव चलाया हिंदू मुक्त कांग्रेस। केरल में के सुधाकरन, आर रश्मि, पद्मजा वेणुगोपाल जैसे नेताओं के कांग्रेस छोड़ने का जो नैरेटिव सेट हो रहा है, शशि थरूर जिस प्रकार से राहुल गांधी, सोनिया गांधी के स्टैंड के खिलाफ बयान देते हैं, उससे केरल में भी कांग्रेस पार्टी से हिंदू जो बड़े नेता है, हिंदू मतदाता, ये सब कटते जा रहे हैं। इसका असर क्या होगा बताने की आवश्यकता नहीं है। फाइनल परिणाम तो 4 मई को आएगा। आप क्या सोचते हैं कमेंट करके बताइएगा। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।